देखिए, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और राजस्थान के इतिहास में जो है हमने इससे पिछली वीडियो में जो है वो कोटा के इतिहास को पढ़ा था। और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है राजस्थान में राजनीतिक जनजागृति। राजस्थान में राजनीतिक जनजागृति कह दें या राजस्थान में राजनीतिक जनजागरण कह दें, एक ही बात है। तो जन जागृति का मतलब होता है कि राजस्थान में जो है वो लोग अपने अधिकारों के प्रति जो है वो किस तरीके से जागरूक हुए थे। वे कौन कौन से समाचार पत्र थे, कौन कौन से संगठन थे जिनकी वजह से जो है वो लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जो है वो जागरूक हुए। तो आज हम जो है वो सबसे पहले राजस्थान में कौन कौन से समाचार पत्र थे जिन्होंने जो है उन लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन्हीं को जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे प्रमुख समाचार पत्रों की। तो समाचार पत्रों को पढ़ने से पहले जो है कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। जैसे बात करें राजस्थान में पत्रकारिता का जो मुख्य केंद्र था वो था अजमेर, क्योंकि अजमेर जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश था। यहाँ पर जो है अंग्रेजों का राज था, बाकी रियासतों में जो है वो राजाओं का राज था। अजमेर एक ऐसा केंद्र था जहाँ पर अंग्रेजों का राज था। यहाँ पर जो है हम किसी भी प्रकार का जो है वो सम्मेलन कर सकते थे, कोई भी समाचार पत्र अजमेर से निकाल सकते थे। यहाँ पर जो है कोई मना नहीं थी। तो इसलिए राजस्थान के अधिकांश जो समाचार पत्र थे उनका प्रकाशन जो है वो अजमेर से ही किया गया था। तो अजमेर जो है वो पत्रकारिता का मुख्य केंद्र हो जाता है। इसके बाद जैसे बात करें प्रिंटिंग प्रेसों की, जो अखबार जो छपते थे, जो प्रिंटिंग प्रेस थी, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे बात करें वैदिक यंत्रालय की। वैदिक यंत्रालय जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसकी स्थापना जो है वो 1880 में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना जो है वो अजमेर में की गई थी। और जैसे बात करें वैदिक यंत्रालय जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसके संस्थापक की, तो उसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि आर्य समाज के जो है वो संस्थापक माने जाते हैं। इसके अलावा जैसे बात करें दूसरी प्रिंटिंग प्रेस की, तो दूसरी है सज्जन यंत्रालय जो कि उदयपुर में स्थित है। और इसकी जो स्थापना की थी, इसके जो संस्थापक थे वो थे महाराणा सज्जन सिंह। इसके बाद जैसे बात करें लितो प्रेस की, ये ब्यावर में स्थित है। और जैसे बात करें राजस्थान में जो पत्रकारिता के जो भीष्म पिता हैं वो है पंडित जाबरमल शर्मा। ये राजस्थान के पत्रकारिता के जो है इनको भीष्म पितामह कहा जाता है। अब बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्रों की। तो जैसे सबसे पहले बात करें मजहेरुल सरूर की। मजहेरुल जो सरूर जो समाचार पत्र है इसके बारे में हमें जो है वो दो मुख्य बात जाननी है। एक इसके प्रकाशन के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे विशेष बात इसके बारे में क्या है। तो इसका जो प्रकाशन है वो 1849 में जो है इसका प्रकाशन शुरू हुआ था भरतपुर से। और ये एक जो है ये द्विभाषी समाचार पत्र था, ये हिंदी और उर्दू दोनों में इसका जो है प्रकाशन किया जाता था मजहेरुल सरूर का। और इसके बारे में विशेष बात यह है कि ये जो समाचार पत्र है ये राजस्थान का पहला समाचार पत्र है। जैसे बात करें भारत की, तो भारत में जो पहला समाचार पत्र था वो था बंगाल गजट। और राजस्थान का जो पहला समाचार पत्र है वो है मजहेरुल सरूर, जो कि 1849 में भरतपुर से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। इसके बाद जैसे बात करें मारवाड़ गजट की, मारवाड़ गजट का जो प्रकाशन है वो 1866 में जोधपुर से शुरू हुआ था। और इसके जो संस्थापक थे, जो संपादक थे, वो थे बाबू हीरालाल। इसके बाद इसमें जो है ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, इसमें बस समाचार पत्रों में जो है इसका प्रकाशन कहाँ से होता था और इसके संपादक जो है वो कौन थे, बस यही इनमें जो है फैक्ट है। तो राजपूताना गजट जो है इसका प्रकाशन जो है वो अजमेर से होता था। 1882 में जो है इसका प्रकाशन शुरू हुआ। और बात करें इसके संपादक की, तो इसके संपादक थे मौलवी मुराद अली बीमार तथा मोती बेगम, ये इसके संपादक हो जाते हैं। इसके बाद अगला समाचार पत्र है देश हितैषी, जो कि 1882 में जो है निकलना शुरू हुआ था। और इसका जो प्रकाशन है वो अजमेर से होता था। और इसके जो संपादक थे वो है मुंशी मुन्नालाल शर्मा। इसके बाद जैसे बात करें राजपूताना हेराल्ड की, इसका जो प्रकाशन है वो अजमेर से 1885 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था अजमेर से। और इसकी जो भाषा थी वो भाषा थी इसकी अंग्रेजी। और इसके संपादक थे हनुमान सिंह।
इसके बाद जैसे बात करें राजस्थान समाचार पत्र की, तो राजस्थान समाचार पत्र का जो प्रकाशन है वो 1889 में अजमेर से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। और इसके जो संपादक थे वो थे मुंशी समर्थदास चारण। और बात करें राजस्थान समाचार पत्र की, जो समाचार पत्र था उसकी भाषा की बात करें तो इसकी भाषा जो है वो हिंदी थी। और ये दैनिक समाचार पत्र जो है दैनिक समाचार पत्र था, जो कि राजस्थान में पहला समाचार पत्र था। इसके अलावा जैसे कुछ और महत्वपूर्ण समाचार पत्र जैसे बात करें सज्जन कीर्ति सुधाकर की, जो कि 1889 से जो है इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। और जैसे बात करें ये जो है ये उदयपुर से निकलता था। जैसे बात करें दयानंद सरस्वती के कहने पर महाराजा सज्जन सिंह के समय जो है इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। और इसके बारे में विशेष बात है कि मेवाड़ का ये प्रशासनिक समाचार पत्र था। अब बात करें राजस्थान समाचार पत्र की, इसका प्रकाशन 1923 में जो है वो ब्यावर से इसका प्रकाशन शुरू हुआ। और ये एक जो है ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। और इसके संपादक थे ऋषिदत्त मेहता। जैसे बात करें इसके विशेष की, इसके इस समाचार पत्र के बारे में विशेष बात क्या है, तो इसमें आड़ोती क्षेत्र की जो है ये खबरें होती थी। अगला समाचार पत्र है राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी का जो प्रकाशन है वो 1920 में जो है वो वर्धा महाराष्ट्र से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। और ये एक संगठन के द्वारा जो है इसका प्रकाशन किया जाता था, राजस्थान सेवा संघ के द्वारा। इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे विजय सिंह पथिक। और इसके सहायक संपादक रामनारायण चौधरी तथा ईश्वरदान आसिया भी इसके सहायक संपादक थे। और इस समाचार पत्र को निकालने में जो पैसे खर्च होते थे उनको वो जो है वो जमनालाल बजाज जो है इसकी में आर्थिक सहायता जो है देते थे। जैसे बात करें पथिक के अजमेर आ जाने पर सत्यदेव विद्यालंकार ने इस समाचार पत्र का जो है वो प्रकाशन शुरू कर दिया था। अब बात करें नवीन राजस्थान की, तो नवीन राजस्थान समाचार पत्र का जो प्रकाशन है वो 1922 में अजमेर से शुरू हुआ था। और ये भी राजस्थान सेवा संघ जो संगठन था उसके द्वारा ही इसका प्रकाशन किया जाता था। और इसके संपादक थे विजय सिंह पथिक तथा किशोर सिंह वर्मा। जैसे बात करें नवीन राजस्थान जो समाचार पत्र था उसका एक ध्येय वाक्य था, जो कि समाचार पत्र के पहले पेज पर जो है लिखा होता था। यस ध्येय वाक्य यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन रहे या ना रहे, यदि इच्छा है तो यह है कि इस जग में स्वेच्छाचार दमन ना रहे। तो ये नवीन राजस्थान समाचार पत्र था, उसका ध्येय वाक्य है। जैसे इसके बारे में कुछ और विशेष बात है, इस समाचार पत्र में बिजोलिया बेगू बूंदी व एकी आंदोलन की जो खबरें हैं वो इसमें प्रकाशित की जाती थी। और जैसे एक यहाँ पर नोट है, इस समाचार पत्र पर सरकार द्वारा जो है वो 1923 में प्रतिबंध लगा दिया गया था। तब इसको जो है तरुण राजस्थान के नाम से जो है इस समाचार पत्र को निकालना शुरू कर दिया था। तो अब बात करते हैं तरुण राजस्थान की। तरुण राजस्थान समाचार पत्र का जो है वो 1923 में अजमेर से प्रकाशन होता था। और वही संगठन है राजस्थान सेवा संघ के द्वारा। इसके संपादक की रामनारायण चौधरी तथा शोभालाल गुप्त जो है इसके संपादक थे। और जैसे बात करें ये जो पीडीएफ है ये आपको जो है वो टेलीग्राम पर पूरी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। इसकी लिंक आपको टेलीग्राम की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। इसके जो संवाददाता है वो है कुंवर मदन सिंह, जो कि करौली के रहने वाले थे। इसके अलावा पंडित नैनूराम शर्मा। तो और इस समाचार पत्र में जो है वो बूंदी तथा सीकर या शेखावटी किसान आंदोलन की खबरें जो है वो प्रकाशित होती थी। और इसमें जो है इस समाचार पत्र की एक और विशेष बात है कि इसमें जो है नीमूचना जो हत्याकांड हुआ था उसको जो है सचित्र प्रकाशित किया गया था। अब जैसे बात करें प्रताप समाचार पत्र की, जो कि 1913 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ कानपुर उत्तर प्रदेश से। और इसके जो संपादक थे वो थे गणेश शंकर विद्यार्थी, जिसको जो है विजय सिंह पथिक ने जो है गणेश चांदी की राखी भेजी थी। इसके बारे में एक नोट है, विजय सिंह पथिक के प्रयासों से इस समाचार पत्र ने जो है वो बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में जो है वो चर्चित कर दिया था। जिससे बात करें रामनारायण चौधरी के प्रयासों से जो है लंदन से प्रकाशित डेली हेराल्ड समाचार पत्र में जो है वो शेखावटी किसान आंदोलन की खबरें जो है वो छपा करती थी।
तो इसके अलावा जैसे ये जो है कुछ और समाचार पत्र हैं, इनको जो है आप पीडीएफ से देख लेना। तो ये राजस्थान के जो है कुछ समाचार पत्र थे।